हेलो दोस्त, ग्रुप डी की एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं इसका बेनिफिट आईटीआई को मिलेगा। मैं भी ऐसा ही बोल रहा हूँ क्योंकि आईटीआई के सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो आज से एक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें जितने भी साइंस के प्रश्न हैं, मोटा मोटी ओवरव्यू, जिस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं वो भी और नहीं आ रहा है वो भी, उसको भी सम्मिलित करके बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रश्न को यहाँ लेके आ रहे हैं। हालांकि 10+2 में भी सिलेबस होता है, सब में होता है। तो आज का वीडियो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के छोटे छोटे न्यूमेरिकल, एक एक लाइन, दो दो लाइन की न्यूमेरिकल आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं हो नहीं रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिस की चीज़ें होती है, थोड़े से कंसेप्ट याद करने का, जिसमें सीरीज पैरेलल फार्मूला भी शामिल है, जिसमें सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, करंट सीरीज में है, बैटरी पैरेलल में, सारा का प्रश्न आ रहा है। तो एक दो प्रश्न यहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं। इसका आपका डिटेल में भी मिल जाएगा और इसकी प्लेलिस्ट पहले मैं बता दूं, आपको रेलवे लाइव सर्च करना है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो यहाँ पे रेलवे लाइव सर्च करके प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, जिसमें 73 वीडियो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और अच्छा खासा टॉपिक है कवर, और उसका एमसीक्यू का भी 28 टेस्ट सीरीज भी है, उस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 85 है। तो ये 3 टेस्ट प्लेलिस्ट आपका टेस्ट के लिए कोई भी एग्ज़ाम का, तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे, आप प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए इसी वीडियो में मैं इसमें डालूंगा इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन से रिलेटेड। लेकिन अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक में आपको प्रश्न देखना है तो www.railwaylive में भी मैंने ये प्रश्न अपडेट कर दिया है। और ये प्रश्न अपडेट करने का मकसद एक और है, जो कुछ लोग पूछते हैं कि इसको हम प्रश्न को हिंदी में चाहिए, जैसे ही आप इंग्लिश में डालिएगा हिंदी में चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो बंगाली आती है, कोई कहेगा उर्दू आती है। तो देखिए, इन प्रश्न को चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपनी भाषा में इसको चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी भाषा अपना ले लीजिए जिसमें आप चाहते हैं कि पढ़ना चाह रहे हैं, उसी भाषा में आप प्रश्न को चेंज कर लेंगे। मैं हिंदी कर दूं तो पूरी की पूरी आपके प्रश्न हिंदी में आ जाएंगे और आप आराम से इस प्रश्न को अपने हिंदी में दे सकते हैं। तो चलिए, ये प्रश्न तो आपको मिल गया। अब मैं पीडीएफ से आपको इसको शुरू करता हूँ। प्लेलिस्ट भी देख लिया, अब इसको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला ओम्स लॉ डिफाइंड करोन फ्रॉम। देखिए, ओम्स लॉ जहाँ से शुरू होती है ये सबको पता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट 10th वाले हैं, वो भूल चुके हैं साइंस को, बेसिक साइंस को, क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल पे एग्ज़ाम देते देते जीके, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर में घुसे हुए हैं और ये वाला टॉपिक थोड़ा पीछे पड़ गया है। हालांकि आता है सभी को। तो यहाँ पे देखिए, जब भी यहाँ बारी होती है तो कंडक्टिंग, यानी कोई भी मटेरियल कंडक्टिंग होगा उसी में ओम्स लॉ वैलिड होता है, बाकी में इतनी वैलिड नहीं होती, इसलिए उसको नहीं मानते हैं। तो चलिए, उसके बाद एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ओम्स लॉ की, सारी इसी फार्मूला के हिसाब से आपके सारे मैथ बनते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज ओम्स लॉ। और इस ओम्स लॉ के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं और पहचानना चाहते हैं, सीरीज पे कनेक्शन करना चाहते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की ABCD जानना चाहते हैं, तो ये बार बार आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और फार्मूला इसमें मैं जोड़ देता हूँ, P = V² ये मेन 4 फार्मूले हैं। इन चारों फार्मूलों को याद रखिएगा। V = IR, I = V/R, R = V/I, इसी का कन्वर्सन है। लेकिन ये P वाला जरूरी कब पड़ता है? जब पावर निकालना होता है, बाकी तो एक से दूसरे डाइवर्ट करके निकल जाते हैं। जैसे मैं P बोल रहा हूँ, P = V²/R। और भी होता है P बराबर, अगर इसी को डिराइव करेंगे, V बराबर क्या, V बराबर आप निकालेंगे तो IR होगा, तो उस हिसाब से I² भी हो जाएगा आपका फार्मूला। और कई सारे इसी तरह से आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो इन फार्मूलों को याद रखेंगे। ओम्स लॉ का बेसिक फार्मूला आपको अभी नीचे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 3-4 प्रश्न, वो सब में काम आने वाला है। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे आप देखें, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ करेंट इन वोल्टेज इन 3 वोल्ट इन टोटल रेजिस्टेंस इज 6 ओम। अब ऐसे जितने भी प्रश्न मिले उसको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए CKT सर्किट। ऐसे प्रश्न आए, झटाक से सर्किट बना लीजिए। कह रहा है कि 3 वोल्ट की बैटरी सोर्स है और 6 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। तो रेजिस्टेंस, 1 मिनट में थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना दूं। एक ऐसा कुछ संरचना बना लीजिए
ऐसे बना लीजिए, यहाँ से बैटरी दे दीजिए और इसको आप जोड़ दीजिए, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और इस तरह के टर्मिनल बना सकते हैं, कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है 3 वोल्ट इसकी है और यहाँ रेजिस्टेंस 6 ओम है। तब आपको समझ में आ जाता है कि इस प्रश्न में करना क्या है। हालांकि जो प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं वो डायरेक्ट लिखेंगे। जो फार्मूला ऊपर में हमने देखा, यहाँ पूछ रहा है कि वोल्टेज बताना है, तो V बराबर IR लगा देंगे, IR लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है करंट, तो I बराबर V बटा R होगा, जैसे यहाँ पे फार्मूला डिराइव करके बताया हुआ है। तो V कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है, R बराबर 6 ओम दिया हुआ है, तो 3/6 यानी 0.5 एम्पियर करंट चलेगी, और एम्पियर करंट की यूनिट है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज व्हेन बैटरी इज 6 वोल्ट एंड 2 रेजिस्टेंस आर 3 ओम इन सीरीज। अब देखिए यहाँ सीरीज पैरेलल का कम्युनिकेशन हो गया। तो सबसे पहले देखिए सीरीज जब भी बात की रहेगा तो आप एक बार सीरीज के लिए रेजिस्टेंस में 2 रेजिस्टेंस बोला जाए सीरीज में, तो इस तरह का संरचना सीरीज में बनाएंगे। फिर यहाँ आप एक बैटरी लगाएंगे, बैटरी में टर्मिनल बड़ा छोटा प्लस पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से लगा के इसकी लिख देंगे 3 ओम 3 ओम। हालांकि कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता है, ये आप कर नहीं सकते, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, गलती नहीं होगा। अब सीरीज में देखिए, सीरीज में रूल आपको पता ही होता है। सीरीज में R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2, सबको पता है। तो यहाँ पे R1 3 है, R2 भी 3 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 ओम टोटल हो जाएगा इक्विवेलेंट। और बैटरी भी 6 वोल्ट की है। तो करंट बराबर क्या पूछा है, करंट बराबर आपको बताना है। तो करंट I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। सिंपल सा प्रश्न अभी हम कर रहे हैं, डिफिकल्ट में तो बहुत सर्किट डिफिकल्ट आता है, यहाँ पे सिंपल है। तो 6/6 डिवाइडेड करंट में 1 एम्पियर आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए 5वें नंबर पे थोड़ा सा पैरेलल का देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको करंट ही पता करना है। वोल्टेज बैटरी की वही है जो ऊपर वाले सर्किट में बताए, 6 वोल्ट ही है, लेकिन दोनों रेजिस्टेंस 6 ओम के हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, जब भी पैरेलल की बात करेंगे आप तो रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे कि दोनों में करंट बराबर फ्लो हो, कुछ इस तरह से। लेकिन उसकी करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। अब यहाँ पे हमने बराबर बोला, बराबर मतलब ये दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। इधर भी 6 ओम है, इधर भी 6 ओम है, इसलिए मैं बराबर बोल रहा हूँ कि दोनों की वैल्यू एकदम बिल्कुल सिंपल है। मैं एकदम LKG वाला स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, कोई मैं इंजीनियरिंग वाला यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि ITI वाले, वो तो ऐसे ही समझ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए R1 R2 दिया हुआ है, लेकिन पैरेलल में आपको क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला होती है 1/R। अब R या R टोटल भी बोलते हैं कई जगह, 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन एग्जाम में इतनी आप डिराइव करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसको क्या करते हैं, अगर 2 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो सिंपल में करते हैं R1 इंटू R2 प्लस में डिवाइड में R1 प्लस R2, 2 रेजिस्टेंस का। और इससे भी सिंपल में करना है और दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो आधी कर दीजिए, 6/2 बराबर 3 ओम इसकी वैल्यू आएगी। जैसे करना है, लेकिन डिफरेंस वैल्यू हुआ दोनों में, एक 6 ओम एक 3 ओम हुआ, तब आपको डिफरेंस में आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 3 रेजिस्टेंस होगा तो फिर आपको तीनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये फार्मूला काम में आपको नहीं आएगा। अगर इसी के साथ कोई सीरीज जुड़ेगा उसकी भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 6 ओम का 2 रेजिस्टेंस है, R1 और R2, और डिवाइडेड में 6 प्लस 6, ये R बराबर फार्मूला है। तो यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 12 बराबर 3 ओम। जैसा कि मैंने बोला था दोनों ओम बराबर हैं, तो आपकी ओम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी रेजिस्टेंस के वैल्यू 3 हो गया है, बैटरी के वोल्टेज 6 हो गया, और I बराबर हमसे पूछा है तो I बराबर हम क्या करेंगे, I बराबर V बटा R कर देंगे। और V 6 दिया हुआ है, R 3 दिया हुआ है, बैटरी से करंट कितनी फॉलो होगी, 2 एम्पियर। सिंपल सी प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन नहीं लीजिएगा, खाली समझने के लिए थोड़ा सा फेर है। अगर इसी प्रश्न में मैं बोल देता, इसी प्रश्न को देखिए प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला 6 ओम है और साथ में कह रहा है कि एक और रेजिस्टेंस लग गया 3 ओम का जो इसके सीरीज में है। किसके सीरीज में, इन दोनों रेजिस्टेंस के। तो सर्किट कैसे बनेगा पहले ये समझिएगा। पहले क्या करेंगे आप, एक
एक रेजिस्टेंस दूसरी रेजिस्टेंस दोनों को सीरीज में लगाएंगे, इसके एक सीरीज दोनों को पैरेलल में और एक सीरीज में, इस पे आप बैटरी लगाएंगे यहाँ पे, या इस साइड में लगाइए, इस साइड में लगाइए। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, 6 के बदले आधी 3 ओम और 3 ओम यहाँ से आ गए, यानी दोनों को अगर जोड़ दें 3 ओम यहाँ से और सीरीज वाला फार्मूला लगा दें तो 3 ओम प्लस 3 ओम टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 6 ओम हो जाएगा। और 6 वोल्ट की बैटरी है, डिवाइड करेंगे 6 से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी। और जब अगला प्रश्न इसी में है आपका कि एक चीज़ हमें अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा अपना रह गया। अब इससे क्या आइडेंटिफाई हुआ, इसको थोड़ी सा समझिएगा। यहाँ पे ये समझने की ज़रूरी है कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो करंट के वैल्यू क्या होगा, V/IR, जो हम लास्ट में 2 प्रश्न लेंगे। यानी करंट कम होगा जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ध्यान से देखिएगा। बाकी कंडीशन सारा नॉर्मल रहे, पावर वगैरह की हम बात नहीं करेंगे, पावर में फिर चेंज हो जाता है। यानी IR क्या है, रेजिस्टेंस और करंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा। इस चीज़ों को प्रश्न में देखिएगा, कई बार पूछ लेता है, मैं बता दूंगा, 1-2 एग्जाम पर पूछा है। और V प्रोपोर्शनल टू I व्हेन पावर और रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तब करंट और वोल्टेज समानुपाती होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं। ये भी एक प्रश्न पूछता है ओम्स लॉ में, इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद आपका आइडेंटिफाई और वैल्यू ऑफ बैटरी करा है। अब की करंट इतना दे रहा है, वोल्टेज नहीं दे रहा है, करंट दे रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर सर्किट में 6 ओम है तो आपको बताना है कि इस बैटरी में वोल्टेज क्या है, बैटरी की वोल्टेज क्या है, या वोल्टेज को कई बार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इसको देखिए, इसको भी प्रश्न को वैसे ही करेंगे जैसा पहले करते थे, अभी भी बैटरी बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे यहाँ भी, और इसी बैटरी से इधर भी लेंगे, इधर भी लेंगे, और रेजिस्टेंस भी उसी तरह से लगाएंगे जैसा कि पहले लगाते आए थे। लेकिन हम यहाँ पहले वोल्टेज लिखे थे, यहाँ वोल्टेज की जगह पे वाट हो जाएगा, एरो का निशान लेंगे, आप इधर से पॉजिटिव साइड में ले लो, कोई किसी तरह से एक बार ले लीजिए। तो यहाँ पे एरो का निशान लेंगे, इस एरो का मान है 4 एम्पियर और इसका है 6 ओम। मैं बेसिक एकदम बिल्कुल बेसिक चल रहा हूँ कि किसी को नहीं पता है तभी ये कर ले। अब यहाँ से फॉर्मूला वही लगेगी, V/IR। अब I दिया हुआ है 4 और R दिया हुआ है 6, तो क्या अंतर पड़ेगा कोई प्रश्न कैलकुलेशन में, यानी 24 वोल्ट आपका आंसर सी वाला आंसर राइट होगा। तो ऐसे प्रश्न को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर इसी में सीरीज पैरेलल हुआ तो अगर यहाँ से एक और रेजिस्टेंस जुड़ गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज पैरेलल की फार्मूला के हिसाब से ही जोड़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न में देख लेते हैं, वो भी कह रहा आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ दी वोल्टेज व्हेन करंट ऑफ बैटरी टर्मिनल 2 एम्पियर और 2 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम इन सीरीज। यानी यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, 1 मिनट, रेजिस्टेंस को थोड़ा इस तरह से ले ले, सीरीज में है, बैटरी वोल्टेज वही है, और बैटरी वोल्टेज वही होने के बाद करंट यहाँ पे 2 एम्पियर है, और ये बैटरी वोल्टेज आपको इस बैटरी के प्लस माइनस वाला वैल्यू आपको ज्ञात करके बताना है, जिसमें इसकी वैल्यू 3 ओम है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी 3 गुना 3 जोड़ 3 6 ओम, और करंट बराबर I, तो V बराबर IR, यानी 2 गुना 6, बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट की बैटरी है, तो राइट आंसर डी। उसके बाद अगर पैरेलल में ही बात करें, कह रहा है कि 2 एम्पियर का ही सोर्स है, इसी प्रश्न में आ जाइए कि 2 एम्पियर का करंट तो है 2 एम्पियर का सर्किट में, लेकिन ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तब क्या करेंगे, फिर से वही सर्किट के रूप में आएंगे। 1 मिनट, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेंगे, एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के समकक्ष में एक बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाने के बाद इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लिखेंगे, साथ में यहाँ जो करंट है वो 2 एम्पियर डिनोट करेंगे, यहाँ 4 ओम यहाँ 4 ओम दोनों लिखेंगे, फार्मूला
1/R1 से कैलकुलेट कर लेंगे, R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से कर लेंगे, या दोनों का वैल्यू सेम है तो 4/2 करके 2 ओम ज्ञात कर लेंगे, या इससे भी नहीं हुआ तो 4 गुना 4 डिवाइडेड बाई 4 जोड़ 4 4 16 और डिवाइडेड बाई 8 यानी 2 ओम, जैसे फॉर्मूला निकल जाए। यानी इस 4 ओम के वैल्यू को अगर एक सिंगल रजिस्टर में हमें बदलना है तो इसको हम हटा के यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देंगे जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ओम, और 2 ओम के अगेंस्ट 2 एम्पियर करेंट है तो V बराबर IR होगा, यानी 2 गुना 2 बराबर बैटरी की कैपेसिटी 4 वोल्ट होगी, इसको हम 4 वोल्ट लिख देंगे। तो प्रश्न संख्या 9 और 10 के बारे में फॉर्मूला वही लगाएंगे, V बराबर IR। और यहाँ पे पूछ रहा है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो R बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए R बराबर V/I लिखेंगे। तो अब यहाँ से देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है, तो यहाँ से आपको सिंपल से दिख जाएगा R प्रोपोर्शनल टू V, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल यहाँ पे वोल्टेज आएगा प्रोपोर्शनल टू R, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी R/1 अगर वोल्टेज की वैल्यू 1 है तो I यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले में क्या होगा, इन ओम्स लॉ वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इन ओम्स लॉ I इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ये रहा टॉपिक जो हमने कोशिश किया है कि आपको ये प्लेलिस्ट में भी देख लेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा सारे वीडियो, और कोशिश है कि आपकी इस छोटे छोटे टॉपिक से आपको पूरा करें ग्रुप डी के एग्ज़ाम, और कोशिश रहेगा 1-2 दिन में अभी और लाया जाए क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद।